हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो काफी लंबे समय से सभी छात्र इंतजार कर रहे थे कि रेलवे का नया रिक्रूटमेंट, रेलवे का नया भर्ती अर्थात रेलवे का नया अप्रेंटिसशिप का नोटिफिकेशन कब तक जारी होगा। फाइनली आपका इंतजार यहाँ पे खत्म हो गया और कल के डेट में आपका सेंट्रल रेलवे की तरफ से टोटल यहाँ पे 2409 पोस्ट के लिए बम्पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। जितने कैंडिडेट 2023 में आईटीआई कंप्लीट किए हैं, आईटीआई पास किए हैं, उन सभी के लिए अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो एक तय एज लिमिट तक अपना अप्रेंटिसशिप कंप्लीट कर लीजिएगा, ताकि जो भी आपका रेलवे से नोटिफिकेशन आएगा परमानेंट रिक्रूटमेंट का, उसमें आपको 20% का कोटा प्रोवाइड किया जाएगा। तो वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे करके आपको स्टेप बाय स्टेप आवेदन करना है, रजिस्ट्रेशन आपको कैसे करना है, उसके बाद आपको अपना नया पासवर्ड कैसे बनाना है, और आपको कुछ ऐसे पॉइंट है जो की पॉइंट है जो आपको वीडियो में आगे बताया जाएगा। उन सभी को ध्यान में रखते हुए आपको फॉर्म अप्लाई करना है। आपको मेल आईडी, मोबाइल नंबर देते टाइम सावधानी रखना है कि आपको वैसा मोबाइल नंबर और मेल आईडी देना है जो एक्टिव हो, क्योंकि उसमें ओटीपी से वेरीफाई किया जाता है। कैसे करके आपको ट्रेड सेलेक्ट करना है, क्वालिफिकेशन में आपको कैसे करके अपना सब्जेक्ट ऐड करना है, एक के बाद एक 500 नंबर डालना है, 600 नंबर डालना है, इसके रिगार्डिंग भी हम वीडियो के आगे डिस्कस करेंगे पूरा डिटेल से। वीडियो भले ही थोड़ा सा लंबा हो जाएगा पर आपको A to Z सारी जानकारी आपको वीडियो में दिया जाएगा कि डॉक्यूमेंट वगैरह क्या है, पेमेंट कैसे करेंगे और फाइनल प्रिंट आउट आपको कैसे लेना है। बिना परीक्षा रेलवे का सीधी भर्ती का वैकेंसी जारी हो गया है, जिसमें 10th प्लस आईटीआई पास वाले कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। कुछ कैंडिडेट का ये डाउट देखने को आ रहा कि मेरा ये ट्रेड था, वैकेंसी में नहीं है। तो जब हम वहां पे ट्रेड में जब ट्रेड सेलेक्ट होगा तो उसमें हम आपको डिटेल से बताएंगे, टेंशन मत लीजिए, जुड़े रहिए एंड तक ताकि सारी जानकारी आपके पास हो। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले जो लोग भी चैनल पे फर्स्ट टाइम है, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर ऑन कर दीजिएगा, ताकि रेलवे का जो भी आगामी भर्ती है सबका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम का लिंक है, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हर छोटे मोटे अपडेट आपको वहां पे देखने को मिलते रहते हैं। तो सीधे चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे और वहां पे स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि कैसे करके आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और कोई भी वीडियो को स्किप मत करिएगा, नहीं तो आधा अधूरा जानकारी में आपका फॉर्म भी यहां पे रिजेक्ट हो सकता है। तो सीधे चलिए इसके ऑफिशियल ऑनलाइन वेबसाइट लिंक पे, यहां से आपको स्टेप बाय स्टेप सारा जानकारी मिलेगा। वीडियो को स्किप नहीं करना है, नहीं तो फिर अगर थोड़ा भी गलती कर दोगे आप फॉर्म अप्लाई करने में तो आपका फॉर्म यहाँ पे सेंट्रल रेलवे की तरफ से रिजेक्ट भी हो सकता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, profitstudy.in पे आना है। जैसे आप आ जाओगे तो यहाँ पे आपको एक कैटेगरी मिलेगा, ऑप्शन मिलेगा न्यू अपडेट का। अब न्यू अपडेट के अंतर्गत देखिए अभी अब जस्ट अपडेट किया गया है कि रेलवे रिक्रूटमेंट सेल सेंट्रल रेलवे न्यू अप्रेंटिस। कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल सा इसमें क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करिएगा तो आपके सामने जो भी अदर इन्फॉर्मेशन रहेगा सारा इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। और जिस भी कैंडिडेट को चाहे एज रिगार्डिंग प्रॉब्लम है, ट्रेड को लेकर प्रॉब्लम है, सारा कुछ देख सकते हैं। आपका एज जो है 29/8/2023 से काउंट होगा, मिनिमम 15। और यहाँ पे जो भी रेलवे रिक्रूटमेंट सेल सेंट्रल रेलवे का क्राइटेरिया होगा उसके अनुसार आपको एज में रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। एप्लीकेशन फीस किसका लगेगा किसका नहीं, एज देख लीजिए। ये सारा एज के बीच अगर आपका एज आता है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा आपको मौका नहीं दिया जाएगा। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल। यहाँ पे देखिए आपको क्लस्टर डिवीजन वाइज टोटल देखने को मिल जाएगा। यहां से आप देख सकते हैं कि टोटल यहां पे मुंबई में कितना वैकेंसी है, भुसावल में कहां पे कितना कौन ट्रेड का है, पूना में, सोलापुर, नागपुर, हर तरह का आपको अपडेट साइट पे मिल जाता है। फॉर्म अप्लाई करने के लिए जो जो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट बोला गया है, हाउ टू अप्लाई कैसे करना है, यहां पे देखिए आपको बताया गया है कि रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट बिफोर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन। कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको रखना है जब आप ऑनलाइन आवेदन करने के लिए यहाँ पे इच्छुक है तो ठीक है, ये सारा डॉक्यूमेंट रखना है। उसके बाद आपको सबसे मेन पोर्शन पे आ जाना है, इंपॉर्टेंट लिंक पे। यहाँ पे आपको क्या है कि आप इसका नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर लीजिएगा यहाँ पे क्लिक करके। और जो लोग अप्लाई करने वाले हैं वो सभी अप्लाई ऑनलाइन, यहाँ पे देखिए क्लिक हियर का ऑप्शन है, इस पे जैसे ही आप क्लिक करिएगा तो सीधे ऑफिशियल साइट पे हम विजिट करेंगे। अब देखिए यहाँ से ध्यान से आपको समझना है। सबसे पहले रेलवे का ऑफिशियल साइट पे आने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहां पे देखिए आपको अभी इसमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। आपको करना क्या है, स्क्रॉल करके आपको नीचे बढ़ना है। यहां पे आपको देखिए एक ऑप्शन आ रहा है, ध्यान से समझिए। आर यू ए न्यू एप्लीकेंट, क्या आप नए एप्लीकेंट हैं? तो आप सभी पहले तो रजिस्ट्रेशन आपने कर नहीं रखा है, तो आप सभी नए सिरे से रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो आपको यहां पे क्लिक करना है, क्लिक हियर टू रजिस्टर। इस पे आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करिएगा तो देखिए आपके सामने इस तरह का इंटरफेस टोटल आ जाएगा, जिसमें आपको बेसिक डिटेल मांगा गया है और सबको सही जानकारी देना है। कोई भी फेक गलत इंफॉर्मेशन नहीं देगा, नहीं तो डीवी के टाइम आपको गेट से बाहर कर दिया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप देखिए आपको क्या क्या जानकारी यहां पे देना है। जिसको ट्रेड के रिगार्डिंग प्रॉब्लम है कि हमारा ट्रेड शो नहीं कर रहा, उनको क्या करना है उसके रिगार्डिंग में वीडियो के आगे बताने वाले हैं। सबसे पहले आपको बोला गया है कि आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। तो इसमें क्लिक करिएगा तो ऑल ओवर इंडिया में जितने भी स्टेट है, आप जिस भी राज्य के निवासी हैं वो राज्य आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। देखिए सारा स्टेट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है।
तो जैसे मैं बिलोंग करता हूं यहाँ पे झारखंड से, तो झारखंड वाले स्टेट को यहाँ पे फटाफट करके सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको दो ऑप्शन दिखेगा कि आधार कार्ड नंबर और आई हैव अप्लाइड फॉर आधार कार्ड। जिसके पास आधार कार्ड है वो पार्टिकुलर इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेगा, जिसके पास आधार कार्ड नहीं है, जिन्होंने आधार कार्ड के लिए अप्लाई किया है वो इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, जिसके पास आधार कार्ड है वो अपना आधार नंबर यहाँ पे फिल कर देंगे, जिसके पास नहीं है वो आपको यहाँ पे आधार एनरोलमेंट नंबर आपको होता है जब आप आधार कार्ड अप्लाई करते हो, तो आपको वो नंबर आपको यहाँ पे सबमिट करना है। बिना ये डिटेल डाले आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो हमारे पास आधार कार्ड है, हम आधार कार्ड वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, अपना फुल कैंडिडेट नेम यहाँ पे डालना है, उसके बाद आपको फादर नेम डालना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, उसके बाद आपको आता है जेंडर सेलेक्ट करने के लिए। तो आपको जेंडर यहाँ पे मेल फीमेल जो भी है आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट आता है कम्युनिटी कैटेगरी सेलेक्ट करने के लिए। तो आप ST SC OBC EWS जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आपको अपना सेलेक्ट कर लेना है। एक बात का याद रखिएगा कि EWS वाले जितने भी कैटेगरी है उन लोगों के लिए यहाँ पे वैकेंसी नहीं है। तो EWS वाले क्या करेंगे कि आपको अनरिजर्व कैटेगरी से फॉर्म को अप्लाई करेंगे। EWS वाले क्या करेंगे, अनरिजर्व से फॉर्म को अप्लाई करेंगे। मैं बार बार दो बार रिपीट कर दिया इस बात को। ठीक है, क्योंकि इसके रिगार्डिंग फिर कमेंट में पूछोगे कि हमारा EWS है तो हम क्या करें, तो आपको ओपन कैटेगरी से फॉर्म को अप्लाई करना है। तो हम यहाँ पे कोई भी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पे ST को सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको सबसे बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है मेल आईडी अपना। वैसा ही मेल आईडी डालना है जो आपके फोन में लॉगिन है, जिसका पासवर्ड वगैरह सब कुछ आपको याद होना चाहिए। क्योंकि आप सभी को पता है कि सेंट्रल रेलवे में आपको मेल के माध्यम से ही अपडेट किया जाता है। अगर आप DV के लिए शॉर्टलिस्टेड होंगे, ज्वाइनिंग के लिए शॉर्टलिस्टेड होंगे, तो आपको मेल भी भेजा जाएगा और दूसरा कोई भी माध्यम यहाँ पे नहीं है। तो आपको मेल और मोबाइल नंबर डालना है। वेरिफिकेशन भी होता है तो मोबाइल नंबर और मेल आईडी आपको एकदम करेक्ट डालना है। उसके बाद आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है। डेट ऑफ बर्थ का जो क्राइटेरिया है वो देख लीजिएगा, 29/8/2023 से आपका डेट ऑफ बर्थ काउंट किया जाएगा। मिनिमम आपका 15 और मैक्सिमम 24 साल होना चाहिए ओपन कैटेगरी के लिए। अगर आप OBC से बिलोंग करते हैं तो 3 साल का छूट मिलेगा, SC ST से बिलोंग करते हैं तो 5 साल का, PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो मैक्सिमम आपको 10 साल का एज रिलैक्सेशन रेलवे देता है। ठीक है, अप्रेंटिस वालों को। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आता है कि आर यू फिजिकल हैंडीक्राफ्ट। अगर आप फिजिकल हैंडीक्राफ्ट हैं तो यस में आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, यस में सेलेक्ट करिएगा तो आपको फिर उसका टाइप देना पड़ेगा, जो भी टाइप है आपका, चाहे आप OH हैं, BH हैं, HH हैं, MDA, जो भी टाइप है आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आप कैप्ट कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते हैं तो आपको नो वाला पे सेलेक्ट कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे बढ़ना है। पूछ रहा है यहाँ पे कि क्या आप एक्स सर्विसमैन के यहाँ पे डिफेंस पर्सन है, वार्ड से आते हैं। अगर आते हैं तो आपको यहाँ पे यस सेलेक्ट कर लेना है, अन्यथा आपको नो पे ही रहने देना है। ठीक है, उसके बाद बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट और यहाँ ध्यान से समझिएगा, सेलेक्ट ITI क्वालिफिकेशन एंड ट्रेड यू विश टू अप्लाई। आप जिस भी कैटेगरी से फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं वो कैटेगरी और यहाँ पे ट्रेड आपको सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट का डाउट रहेगा कि हमारा तो ये ट्रेड है पर ऑप्शन शो नहीं है। सारा ट्रेड हम आपको दिखा देते हैं, टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए। सबसे पहले आपको ITI पासिंग ट्रेड और एप्लीकेशन फॉर ट्रेड, ये दो तरह का ऑप्शन आपको दिया जा रहा। तो आपको जैसे इस पर क्लिक करिएगा तो आपको देखिए इस तरह का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे कौन कौन सा ट्रेड है, पेंटर, कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्रामिंग असिस्टेंट जिसे आप बोलते हैं कोपा। उसके बाद यहाँ पे ड्रेस मेकिंग, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स, फीटर। उसके बाद यहाँ पे बात करेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मैनेजमेंट, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, लेबोरेटरी असिस्टेंट CP, मैकेनिस्ट, मैकेनिक मोटर व्हीकल, डीजल मैकेनिक। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं और कौन सा ट्रेड है डीजल मैकेनिक के बाद, मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस, पेंटर है, स्विमिंग टेक्नोलॉजी है, सीट मेटल वर्कर, टर्नर और वेल्डर। इतने सारे आपको ट्रेड यहाँ पे देखने को मिलेगा। एक बात का ध्यान रखिए, अगर आप यहाँ पे कोपा को सेलेक्ट करते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग असिस्टेंट को, तो यहाँ पे आपको दो तरह का ट्रेड से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। पहला तो आपका कोपा हो गया और दूसरा कोपा के अंतर्गत अगर आपका प्रोग्रामिंग एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट से भी अगर आपने यहाँ पे किया है, ठीक है, तो आप यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, जिसे पासा भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इसके रिगार्डिंग कुछ कैंडिडेट का प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए मैंने पहले ही आपका जो भी प्रॉब्लम था यहाँ पे दूर कर दिया। ठीक है ना, तो चलिए हम कोई भी एक ट्रेड यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे हम कोपा को ही ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट वाला बटन पे क्लिक करके आगे बढ़ना है। तो चलिए हम फटाफट सारा डिटेल को सेलेक्ट करके नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए जैसे आप सारा डिटेल को सेलेक्ट कर दीजिएगा, फिल करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन का डिटेल आ जाएगा, जिसमें आप जो भी आपने डिटेल फिल किया है एक बार सारा को अच्छे से मैच कर लीजिएगा। अगर उसमें कुछ गलती हुआ तो आपको उसको एडिट कर लेना है, अगर गलती नहीं है, सारा कुछ सही है, तो बस आपको नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ना है। तो देखिए उसके बाद आपको सिंपल ये जो चेकआउट का बटन है इसमें आपको क्लिक कर देना है। उससे पहले ट्रेड वगैरह देख लीजिएगा, जिस भी ट्रेड से आप अप्लाई कर रहे हैं वो सारा कुछ सही है कि नहीं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद फिर आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। और इस पर आपको सिंपल सा क्लिक करके रजिस्टर वाले बटन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप रजिस्टर वाले बटन पे क्लिक करिएगा तो आपके सामने इस तरह का आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो आ जाएगा।
उसके बाद आपको यहाँ पे ओटीपी वेरीफाई करना है। सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन के लिए आपको देखिए यहाँ पे बोला जा रहा कि योर रजिस्टर आईडी एंड पासवर्ड सेंड टू योर रजिस्टर ईमेल एंड ओटीपी इज सेंड टू योर रजिस्टर मोबाइल नंबर। प्लीज डू द लॉगिन पेज, इंटर द रजिस्ट्रेशन आईडी, पासवर्ड एंड ओटीपी टू वेरीफाई ईमेल एंड मोबाइल नंबर एंड कंप्लीट योर एप्लीकेशन एज पर इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड बाय दी हाउ टू अप्लाई लिंक। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि जो भी आपने मेल आईडी दिया, जो भी आपने मोबाइल नंबर दिया, इसलिए मैं पहले बोला था कि एक्टिव मेल आईडी और मोबाइल नंबर आपको देना है, उस मोबाइल नंबर पे आपको ओटीपी जाएगा और ओटीपी आपको वेरीफाई करना है। तो चलिए यहाँ पे क्लिक हियर टू लॉगिन पे क्लिक करते हैं। तो जैसे क्लिक करिएगा तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। जो रजिस्ट्रेशन नंबर है आपको मेल पे आपका जा चुका है, मेल एक बार चेक कर लीजिएगा, और पासवर्ड भी आपको मेल पे ही देखने को मिलेगा, ठीक है। और वो सब सारा डेटा फिल करने के बाद आपको लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करना है। तो चलिए फटाफट करके इस स्टेप को कंप्लीट करके नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट स्टेप में आपका क्या होगा कि आप जो भी मोबाइल नंबर डाले उसका वेरिफिकेशन आपको करना होगा। इसीलिए मैंने बोला था कि करेक्ट मोबाइल नंबर और करेक्ट मेल आईडी आपको डालना है। अब आपको क्या करना है कि उस नंबर पे आपको ओटीपी आएगा। अगर ओटीपी एक बार में नहीं आता है तो आप रीसेंट ओटीपी करिएगा। उसके बाद जो भी ओटीपी आएगा ओटीपी डाल के यहाँ पे वेरीफाई मोबाइल नंबर को आपको यहाँ पे वेरीफाई करना होगा। तो आपका सक्सेसफुली ओटीपी वेरिफिकेशन के बाद आपको यहाँ पे अपना पासवर्ड चेंज करने के लिए ऑप्शन आएगा, जिसमें आपको अपना ओल्ड पासवर्ड पहले यहाँ पे सबमिट करना है। उसके बाद आपको कोई जो आप नया पासवर्ड बनाना चाहें वो आप नया पासवर्ड बना के उसके बाद ये अपडेट का जो ऑप्शन रहे उस पर अपडेट कर दीजिएगा, तो आपका न्यू पासवर्ड यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। तो चलिए इस स्टेप को भी फटाफट करके कंप्लीट करते हैं, फिर नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ेंगे। चलिए तो हमारा पासवर्ड यहाँ पे हो गया अपडेट। अब आपको क्या करना है, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है और आपने जो न्यू पासवर्ड यहाँ पे बनाया है, जो न्यू पासवर्ड आपने अपडेट किया है, वो पासवर्ड डाल के आपको लॉगिन करना है। तो देखिए लॉगिन करने के बाद सारा डिटेल आपके सामने आ जाएगा। आपका रजिस्ट्रेशन आईडी, डेट ऑफ बर्थ, कम्युनिटी, जो आईटीआई में आपने ट्रेड सेलेक्ट किया, कैंडिडेट नेम, फादर नेम, जेंडर, जो भी आपने ट्रेड सेलेक्ट किया वो सारा डिटेल आपके सामने आ जाएगा। ये तो आप डिटेल आपका हो गया फिक्स, इसमें अब आप चेंजमेंट नहीं कर सकते हैं। फिर भी अगर आप चाहो तो यहाँ पे देखिए आप पासवर्ड का चेंज कर सकते हो, पर वो तो पासवर्ड आपने यहाँ पे अपडेट कर ही लिया है। अब आपको एप्लीकेशन फॉर्म की ओर बढ़ना है और उसमें सारा जानकारी आपको सही सही फिल करना है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको पूछा जा रहा कि क्लस्टर अप्लाइंग फॉर, आप किस क्लस्टर के अंतर्गत फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं। तो इसमें आप क्लिक करिएगा तो यहाँ पे देखिए आपको एक एक करके सारा क्लस्टर आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो आपने जो भी ट्रेड सेलेक्ट किया, ध्यान से देखिए, ये बहुत ध्यान से समझने वाला पॉइंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। आपने जिस भी ट्रेड से अप्लाई किया, मान लीजिए आपने यहाँ पे कोपा ट्रेड से फॉर्म अप्लाई किया, अब कोपा ट्रेड जिस भी डिवीजन में होगा, जिस भी क्लस्टर में होगा, वही क्लस्टर आपको यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे कोपा ट्रेड को सेलेक्ट किया तो कोपा ट्रेड किस में है, मुंबई क्लस्टर में सिर्फ है, तो मुंबई क्लस्टर आपको शो होगा। अगर आप मान लीजिए फीटर से यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करिएगा तो फीटर ट्रेड सभी क्लस्टर में होगा, तो मुंबई, भूसवल, नागपुर, सोलापुर, सारा का सारा आपको क्लस्टर यहाँ पे दिखाई देगा। इसलिए ट्रेड सेलेक्ट करने से पहले एक बार आप पीडीएफ में देख लीजिएगा कि कौन सा वैकेंसी किस क्लस्टर के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कोपा है वो आपको सिर्फ मुंबई में ही है, तो हमने यहाँ पे मुंबई को सेलेक्ट किया। उसके बाद यहाँ पे आपको देखिए यूनिट आपको सेलेक्ट करना है प्रीफरेंस के अकॉर्डिंग। जो भी आप यहाँ पे सेलेक्ट करिएगा वो आपको यहाँ पे भी एक एक करके शो होते जाएगा। अब देखिए जो कोपा का वैकेंसी था वो आपका मुंबई क्लस्टर में परेल वर्कशॉप में सिर्फ है, तो देखिए दोनों तरफ आपका परेल वर्कशॉप आ गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल आपको सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देना है, जो आपके सामने आ जाएगा। और यहाँ पे बहुत सावधानी और सतर्कता से आपको डेटा अपना फिल करना है। अगर आप कैफे से फॉर्म अप्लाई करा रहे हैं, ध्यान से सुनिए, अगर आप कैफे से फॉर्म अप्लाई करा रहे हैं तो उसमें आपको यहाँ पे बहुत ध्यान देना है, क्योंकि अगर कैफे वाला गलती कर दिया तो उसका कुछ लॉस नहीं होगा, लॉस आपका ले दे के आपका हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे आपको बहुत सावधानी सतर्कता बरतते हुए आपको जो है ये जो डेटा है फॉर्म का वो फिल करना है। टेंशन मत लीजिए, स्टेप बाय स्टेप आपको सारा जानकारी देंगे। देखिए वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है इसलिए, क्योंकि देखिए स्टेप बाय स्टेप जानकारी मिलेगा तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो के एंड तक बनी रहेगा तो सारी जानकारी आपके पास होगी। अब चलिए यहाँ पे जो भी बोला गया जानकारी वो स्टेप बाय स्टेप फिल करते हैं एक एक करके। अब चलिए यहाँ पे जो जानकारी बताया गया है एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले इसमें बोला गया है कि आपका जो भी बोर्ड है जहां से आपने 10th पास किया है उसके बारे में आपको डिटेल सेलेक्ट करना है। एक बात का याद रखिएगा कि जब आप 10th का मार्क्स सबमिट करिएगा तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों को 500 और 600 में कंफ्यूजन रहता है हर फॉर्म में। ये एक फॉर्म का नहीं है, हर फॉर्म में सभी छात्रों को प्रॉब्लम रहता है। तो इसका भी जानकारी बता देंगे कि कैसे करके आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, जिस भी स्टेट से फॉर्म अप्लाई करिएगा सेंट्रल रेलवे का, आपको अपना मैट्रिकुलेशन में कितना मार्क्स डालना है। तो सबसे पहले आप सब अपना बोर्ड सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए जो भी आंध्र प्रदेश से होंगे आंध्रा बोर्ड, केरला बोर्ड, तेलंगाना, सीबीएसई और अदर, जो भी यूपी, बिहार, झारखंड,
हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब वाले कैंडिडेट होंगे वो आपको अदर बोर्ड को ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। उसके बाद अदर बोर्ड में आपका जो भी ऑप्शन है, एग्जाम अथॉरिटी है, वो आपको यहाँ पे दे देना है। जैसे बिहार बोर्ड में है तो आपको बिहार बोर्ड, पंजाब में तो पंजाब बोर्ड, झारखंड में है तो झारखंड एकेडमिक काउंसिल चलता है, वेस्ट बंगाल में तो वेस्ट बंगाल बोर्ड, जो भी आप स्टेट से बिलोंग करते हो, जो भी आपका बोर्ड होगा आपको बोर्ड यहाँ पे दे देना है, ठीक है। उसके बाद नेम ऑफ द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, आपने जहां से पढ़ाई किया, जहां से अपनी 10वीं पास की, उस स्कूल कॉलेज का क्या नाम है वो दे देना है। ईयर ऑफ पासिंग, आपने कब पास किया वो आपको पासिंग ईयर आपको अपना यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है कि हमने पर्टिकुलर इस डेट में अपने 10th पास किया है, ठीक है। उसके बाद आपको एसएससी और इक्विवेलेंट मार्कशीट नंबर, आपका जो 10th का मार्कशीट है वो आपको मार्कशीट का नंबर आपको यहाँ पे देना है, जो बहुत ही सावधानी पूर्वक दीजिएगा, गलती बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब यहां पे बात करते हैं कि सेलेक्ट सब्जेक्ट। अब जो भी आपका सब्जेक्ट होगा वो आपको एक एक करके सेलेक्ट अपना यहां पे सब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है। जैसे आपका 10th में हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है, साइंस है, सोशल साइंस है, संस्कृत है, ठीक है। तो जो भी होगा आपको एक एक करके सारा सब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है और उसमें आपको ध्यान रखिएगा कि टोटल ऑब्टेन्ड मार्क्स कितना, आपका टोटल ऑब्टेन्ड मार्क्स है और आपका आउट ऑफ कितना है, मतलब 100 में से आपने यहां पे कितना मार्क्स लाया है वो आपको डालते रहना है एक एक करके, ठीक है। तो चलिए ये वाला फटाफट करके सारा क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, फिर हम नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। अब चलिए यहां से ध्यान से समझिए, बाकी सारा डिटेल फिल हो गया। अब यहां से ध्यान से समझिए, सेलेक्ट सब्जेक्ट में आपको यहां पे क्लिक करना है, आपको अपना 10th का मार्कशीट उठाना है और उसमें एक एक करके जो सब्जेक्ट होगा उसको ले लेना है। जैसे सबसे पहले आपका यहां पे जो सब्जेक्ट होगा, जैसे इंग्लिश है तो आपको इंग्लिश ले लेना है। इंग्लिश में आपका टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड, इंग्लिश में आपका कितना नंबर आया और 100 में से टोटल यहाँ पे आपको देखिए मैक्सिमम मार्क्स में आपको यहाँ पे 100 डालना है, ठीक है। और 100 में से आपका जितना नंबर आया वो आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है। तो एक एक करके इस तरह करके आपको यहाँ पे, उसके बाद जैसे इंग्लिश हो जाएगा तो नेक्स्ट सब्जेक्ट को ऐड करने के लिए ऐड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे आपको यहाँ पे करना है क्लिक, ठीक है। पहले यहाँ पे मार्क्स को सबमिट करने का बोला जा रहा है तो मार्क्स सबमिट कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह मैक्सिमम मार्क्स हो गया 100, जिसमें से ऑब्टेन मार्क्स मान लीजिए किसी का 80 आया तो आपको 80 लिख देना है। उसके बाद ऐड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे क्लिक करिएगा तो फिर से आपका दूसरा सब्जेक्ट का यहाँ पे जो जानकारी है वो आपके सामने आ जाएगा। देखिए पहला डेटा आपका यहाँ पे सेव हो गया, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट आपका कौन सा सब्जेक्ट है, पहला हमारा इंग्लिश हो गया, दूसरा आपका हिंदी होता है तो हिंदी को ले लिए। हिंदी में टोटल आपका 100 नंबर का हिंदी है और 100 में से आपने कितना लाया, मानते हैं आपका यहाँ पे 85 नंबर आया तो आपको 85 सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद फिर से आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे सेलेक्ट करना है। आपको तब तक अपना सारा सब्जेक्ट ऐड करना है तब तक आपका मार्कशीट के अनुसार खत्म ना हो जाए। जितना मार्कशीट में आपका सब्जेक्ट है उतना डालना है। अगर 4 है तो 4, 5 है तो 5, 6 है तो 6, अगर 7 है तो 7 सब्जेक्ट को भी आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपका आता है मैथ। मैथ को ले लिए, टोटल मैथ में कितना नंबर का होता है, 100 नंबर, मैथ में आपका आया 90 नंबर तो यहाँ पे ले लिए। उसके बाद नेक्स्ट 3 सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद चौथा नंबर में हम देखते हैं कि हमारा जो भी यहाँ पे होगा उसे लेना है। मैथ के बाद अगर आपका मलयालम है, फिजिक्स है, पंजाबी है, संस्कृत है तो संस्कृत को आपको ले लेना है। उसके बाद सेम वही क्राइटेरिया को आपको फॉलो करना है, इसीलिए हम दिखा दे रहे हैं ताकि किसी भी कैंडिडेट को किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अगर इसमें 70 नंबर आया तो 70 ले लेना है। उसके बाद ऐड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे क्लिक करना है। उसके बाद फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट आपको लेना है, जितना सब्जेक्ट आपके मार्कशीट में है उतना ले लेना है। सोशल साइंस है तो उसको लेना है। सोशल साइंस आपका 100 नंबर का हो गया और आपने 100 में से टोटल यहाँ पे ले आया, मानते हैं 81 नंबर तो 81 आपको लिख देना है। अब देखिए टोटल यहाँ पे 5 सब्जेक्ट का डिटेल हो गया, कितना, 5, देख लीजिए 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट का हो गया। अगर आप में के मार्कशीट में 6 सब्जेक्ट है तो 6 ले लेना है, मार्कशीट में 7 है तो 7 ले लेना है। तो आपको मार्कशीट के अकॉर्डिंग काम करना है। टोटल यहाँ पे देखिए 406 नंबर आया 500 में और एवरेज आपका 81% यहाँ पे निकल गया, ठीक है। उसके बाद आपको अपना एड्रेस डिटेल देना है, जहां का भी आप एड्रेस होंगे पिन कोड आपको डाल देना है और आपको अपना डिस्ट्रिक्ट का नेम दे देना है, ठीक है। उसके बाद आते हैं आपको टेक्निकल क्वालिफिकेशन में। टेक्निकल क्वालिफिकेशन में आपको क्या करना है, आईटीआई जब भी आपने पास किया आईटीआई आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे मान लीजिए हम कुछ भी सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपको नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट एनटीसी का नंबर आपको डालना है, ठीक है। और आपने जिस भी संस्थान से, जिस भी इंस्टीट्यूट से आईटीआई कंप्लीट किया वो आईटीआई का डिटेल, और जो भी आपका सर्टिफिकेट इश्यूइंग अथॉरिटी है, चाहे वो आपका एनसीबीटी है या फिर आपका एससीबीटी है, वो डिटेल आपको यहाँ पे देना है। उसके बाद आपका कितना नंबर आया, आपका 700 का पेपर था, 1 साल का जो रहता है वो 700 का, 2 साल का जो रहता है वो 1400 का, किसी का 1600 का भी रहता है। तो जो भी आपके मार्कशीट के अनुसार टोटल नंबर आपको यहाँ पे लिखना है और जितना भी आया आपको आईटीआई में वो आपको यहां पे लिखना है, ठीक है। नहीं देखिए ऐसे नहीं करना, उल्टा हो गया। टोटल नंबर आपको यहां पे लिखना है और जो भी आईटीआई में आपका आया वो आपको यहां पे लिखना है।
टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड में, ऑब्टेन मतलब कि आपने कितना पाया, और टोटल में आपका जितना भी ऑल ओवर था वो लिखना है। जैसे 1400 का था तो ये 1400 यहाँ पे लिखना है। 1400 में आपका कितना आया, मान लीजिए आपका 1000 आया या 1200 आया, 1300 आया, जो भी नंबर आपको है ये ऑटोमेटिक आपका परसेंटेज ले लेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, सेव एंड प्रोसीड बटन पे क्लिक करके आगे बढ़ना है। तो चलिए फटाफट करके कंप्लीट करिए। वो सारा स्टेप कंप्लीट होने के बाद आपका आता है डॉक्यूमेंट टू बी अपलोड। आप डॉक्यूमेंट अपलोड करने का समय क्या होगा, जिस भी तरह से बोला हो गया वो आपको यहाँ पे अपडेट करना है। उसके बाद ये यहाँ पे आपका अपलोड फोटो, ये आपका अपलोड सिग्नेचर। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपना 10th का डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। ठीक है, चूज फाइल यहाँ पे करिएगा और अपलोड का अलग बटन आपको मिलेगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे उसके बाद आपको अपलोड करना है अपना डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, जिसमें आप अपना 10th का जो होता है 10th का एडमिट कार्ड या फिर मार्कशीट में आपका डीओबी रहता है वो अपलोड कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, उसके बाद आपको स्कैन कॉपी ऑफ कंसोलिडेटेड मार्कशीट ऑफ ऑल सेमेस्टर का आपको यहाँ पे अपलोड करना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट जो आपका एनसीबीटी से है या फिर एससीबीटी से, वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें, कास्ट सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है, एसटी एससी ओबीसी जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे ये सारा अपलोड करने के बाद आपको सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देनी है। तो देखिए जैसे ही आपका सारा डॉक्यूमेंट अच्छे से सबमिट हो जाएगा, आपका फोटो, सिग्नेचर, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट और आपका अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, ये सारा कुछ सक्सेसफुली सबमिट हो जाने के बाद आपको ऐसा आएगा रेलवे रिक्रूटमेंट सेंट्रल रेलवे की तरफ से कि द फॉर्म वाज सबमिटेड सक्सेसफुली। तो आपका ये समझ लीजिए कि 100% आपका फॉर्म यहाँ पे सबमिट हो गया। उसके बाद आपको एक नीचे एक बटन दिखेगा डाउनलोड एप्लीकेशन का, ऐसा आपके जो फाइनल डाउनलोड है एप्लीकेशन का वो आपके फोन में डाउनलोड हो जाएगा। देखिए लास्ट में एक बात का ध्यान रखिएगा, जो ये आपका एप्लीकेशन का प्रिंट आउट है, ठीक है, एप्लीकेशन का प्रिंट आउट है, आपको अच्छे से रखना है, अपने मोबाइल फोन में भी सेव कर लेना है। इसके साथ साथ इसका हार्ड कॉपी भी आपको निकलवा कर घर में रख लेना है। जब भी आपका डीवी में सिलेक्शन होगा तो आपको प्रिंट आउट मांगा जाएगा। और आप अगर अनरिजर्व ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो जो आप 100 रुपए का पेमेंट करिएगा उस पेमेंट को भी रखना आपके लिए अनिवार्य है, वो भी डीवी के लिए आपके मांगा जाता है। ठीक है, तो शुरू से लेके एंड तक स्टेप बाय स्टेप जानकारी आज की इस वीडियो में हमने दिया आपको कि कैसे कैसे करके आपको फॉर्म अप्लाई करना है। वीडियो थोड़ा भले ही लंबा हो गया होगा, पर जो शुरू से लेके एंड तक वीडियो को देख लेगा उसे फॉर्म अप्लाई करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। अगर इसके बावजूद भी आपके मन में कोई डाउट बचता है, फॉर्म अप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम आता है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह का लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए, रेलवे का पल पल का अपडेट पाने के लिए चैनल से अगर नहीं जुड़े तो फटाफट करके सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए, ताकि रेलवे का कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक है, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट आएगा वहां पे आपको सीधा देखने को मिलता है। चलिए फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।